हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस रांची झारखंड में स्वागत है। तो आज का क्लास इंडियन पॉलिटी यानी संविधान सभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि स्पेशल उत्पाद पुलिस को ध्यान में रखते हुए झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जेएसएससी जेपीएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम पूछा जाता है जिसमें इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान पढ़ना रहता है, संविधान सभा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था किस योजना के अंतर्गत किया गया था, उसी को जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देखिए, माउंटबेटन योजना, बी में है कैबिनेट मिशन योजना, सी में है वेवेल योजना और डी में है साइमन कमीशन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा उसको आप लोग लॉक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग के ऊपर अभी छोड़ते हैं, तब तक हम इसको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, माउंटबेटन योजना ये क्या था? ये 1947 में, यानी कई तारीख का आया था माउंटबेटन योजना? ये भारत विभाजन नाम जाना जाता है, यानी ये खास करके समझिए तो जो हम लोग का देश था भारत, उसको दो भाग में बांट दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, एक इंडिया यानी भारत बना दिया। इसी के लिए योजना आया था 1947 में, 3 जून 1947। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा में है कैबिनेट मिशन, जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपका है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका कितने सदस्य थे और कौन अध्यक्ष था उसको ध्यान रखना है। इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन? पहला नाम है आपका लॉर्ड पैंथिक लोरेस, जो कि इसका अध्यक्ष रहते हैं, और दूसरा रहता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि 1942 में भी भारत आए हुए रहते हैं, और तीसरा है A.V. अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, आपसे जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन 3 नाम याद रखना है। ये 3 सदस्य थे, इसको याद करना है। और जो इसका अध्यक्ष रहते हैं कौन? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, इसको याद रखना है। ये आपका बहुत जरूरी है, एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी को लॉक कर दिया आप लोग, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में वेवल योजना, ये क्या था? ये वाइस राय रहता है, कौन? वेवल, जो कि अंग्रेज अधिकारी रहते हैं वाइस राय। वो 1945 में जो कार्यकारी परिषद रहता है उसमें हिंदू की और मुस्लिम की जो जनसंख्या रहता है उसको बराबर करने का बात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये परिषद भी विफल हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, साइमन कमीशन 1927 में गठन होता है। उसके बाद भारत पहुंचता है 1928 को, और यहाँ का जितने भी सदस्य रहते हैं सभी अंग्रेज रहते हैं, 7 के 7 सदस्य पूरा अंग्रेज रहते हैं। इसलिए भारतीय लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा लगता है। इस क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन? ये भारत आने का इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है 1919 का जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम रहता है उसमें सुधार करने के लिए इसको बनाया जाता है, लेकिन इसका स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी में आप लोग देखते हैं घटना घटता है, भारत का जो महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जो रहते हैं उनको लाठी चार्ज किया जाता है और बीमार हो जाते हैं और उसका डेथ हो जाता है। नाम में ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जो रहते हैं उसका डेथ हो जाता है। तो ये आंसर का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग के बीच में आ गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहां से भी क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या तो फिर 22 जुलाई 1947। कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए, बताइए। तो कितने को इसको लॉक कर पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो जाता है, हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। 26 जनवरी 1950 ये वही डेट रहता है जब हम लोग संविधान को पूरे देश में लागू करते हैं पूर्ण रूप से। और 9 दिसंबर 1946 ये वही डेट रहता है जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और लास्ट बैठक कब होती है? लास्ट बैठक होती है आपका 24 जनवरी, ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान का लास्ट बैठक रहती है, जिसमें
टोटल 11 अधिवेशन होते हैं, मतलब 11 बैठक होता है इसका, हो गया। और 22 जुलाई 1947, ये डेट का आप लोग क्यों याद रखिएगा बताइए, ये भी महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन जो प्रारूप जो प्रारूप प्रारूप नहीं सॉरी जो उद्देश्य प्रस्तावना रहता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं, उसको इस दिन स्वीकार कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 22 जुलाई 1947 को उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोगों के बीच आ गया है। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन रहते हैं उसको बताना है। अध्यक्ष रहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसको बनाया जाता है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। किसको बनाया जाता है उसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। 4 ऑप्शन आप सभी के बीच में है, चारों के बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अस्थायी जब भी पूछे, अस्थायी अगर एक शब्द यहाँ जोड़ देता है, प्रथम बैठक, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक का अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, सभी सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति रहते हैं, इसीलिए इसको बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक उसके एक दिन बाद यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं इसको अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, अध्यक्ष सॉरी अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो कि उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति रहता है, उसका प्रारूप समिति रहता है या मसौदा समिति बोलते हैं, उसका अध्यक्ष रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन किसको लॉक कीजिएगा, सी को। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी का गलती नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी दोस्तों का गलती नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आप लोग लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर अस्थायी बोला है तो बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भी आई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखे, क्योंकि अध्यक्ष अस्थाई अस्थाई सब याद करते हैं, उपाध्यक्ष बहुत कम लोग याद करते हैं, जो कि आपका प्लस पॉइंट है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू जी या तो H.C. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी रहते हैं, ये उपाध्यक्ष रहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। यहाँ जितने भी नाम देख रहे हैं सभी किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं, सबको आपको याद करना है, ताकि क्वेश्चन जब भी पूछे आपका गलती ना हो और आपका सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद, कौन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लॉक कर दीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मसौदा समिति। इंग्लिश में पूछा जाता है, कभी कभी इसको भी लिख देता है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसको हिंदी में लिख देगा तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच आ गया है, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में, शुरुआत की बात कर रहा है, 299, 389, 308 या 250, कितने थे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितने के लोग किए हैं एकदम बिल्कुल सही है, 380
9 सदस्य थे। कैसे चुनाता था, यानी एक जो संविधान सभा का सदस्य रहते हैं, 10 लाख जनसंख्या रहेगा, उसमें एक सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो एक जो एमपी होता है, सांसद बोला जाता है, वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी के आधार पे ये इतना हुआ था, यानी 389। और जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, तो जब भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है, कब? 1947 में। तो फिर कितना सदस्य बच जाते हैं? तो उस टाइम 299, इसको भी ध्यान रखिएगा, 299। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा रहता है, वहाँ का जो सदस्य रहते हैं वो चल जाते हैं पाकिस्तान। टोटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो रहता है 73 सीट रहता है, लेकिन 73 सीट में 27 सीट भारत के पास रह जाता है, जो बाकी रहते हैं वो चल जाते हैं पाकिस्तान। तो इसीलिए इतना से 27 जोड़िए, इसी में आ जाएगा, बाकी बात यहाँ से चल जाते हैं कहाँ? पाकिस्तान। तो यहाँ आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संविधान सभा के बारे में हम लोग पूरा यहाँ देखेंगे, आपका फिर दिक्कत नहीं होगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, 73, 78, 80 या तो फिर 90। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए, ऑप्शन नंबर सी यानी 73। 73 रहता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के हिस्सा में चल जाता है, भारत के पास में मुस्लिम लीग का 27 रह जाता है, और बाकी बात फिर यहाँ पाकिस्तान की ओर चल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ टोटल 389 सीट हम लोग देखते हैं, 389 सीट रहता है। किससे चुनाव आता है उसको एक बात आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश भारत से 296 आता है, ब्रिटिश भारत से, और देसी रियासत 93 रहता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन उसको किया था, उसको बताना। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, या तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कब प्रस्तुत किए थे? क्वेश्चन यहाँ पूछता है 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक रहती है, उसमें ये किया जाता है। तो आप लोग कर दीजिए नेहरू को। हम लोग अभी देखते हैं संविधान का जो प्रस्तावना, उसका मूल रूप यही रहता है, जो प्रस्तुत करते हैं वो वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या तो फिर 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947 को। कब हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ये 9 दिसंबर पहला बैठक रहता है, यानी संविधान सभा का पहली बैठक। ये रहता है 26 नवंबर 1949, संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार रहता है, रेडी रहता है। हम लोग अंगीकृत अपना लेते हैं, लेकिन पूरा लागू नहीं होता है, मात्र 15 अनुच्छेद रहता है, उसको हम लोग लागू कर देते हैं। 22 जनवरी 1947, जो कि ये प्रारूप समिति अपना थी प्रस्तुत करता है। तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया जाता है? चलिए अभी ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 50, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, या तो फिर 26 नवंबर 1949। चलिए 11 का जवाब दीजिए, कितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं? तो 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव रहता है उद्देश्य, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और प्रस्तुत कब रहता है? 13 दिसंबर 1946। ये बात को याद रखिएगा ताकि गलती ना हो। 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाता है, पूर्ण रूप से। 15 अगस्त हम लोग आज़ाद होते हैं, 15 अगस्त 1947 को, और इस दिन संविधान बन के रेडी रहता है, अंगीकृत किया जाता है, अंगीकृत। तो ये सारा पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये डाटा बेस है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 देखिए, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा बताइए? 12 का जवाब कितने को दे पा रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये संवैधानिक सलाहकार नहीं पूछा है, नहीं तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। ये संविधान सभा की सलाहकार समिति को बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे पटेल जी हो जाएंगे। आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब लोगों के बीच आ गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? झंडा समिति पूछा जा रहा है। नेहरू जी, अम्बेडकर जी, पटेल जी या कृपलानी जी? तो झंडा समिति का जो रहता है, राइट आंसर बताइए 13 का। कितने पे सही कर पा रहे हैं? कितने पे सही कर पा रहे हैं? हम जान रहे हैं कोई सही आप लोग कर नहीं पाइएगा, क्यों? जरूर कीजिएगा, मजाक करते हैं। देखिए, झंडा समिति का जो रहता है अध्यक्ष, उसका नाम यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर सभी को मिलेगा, ऑप्शन में ये कोई नहीं है। यहाँ पे एक सवाल और पूछता है क्या, कि जो झंडा समिति रहता है क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो झंडा का निर्माण होता है उसको पूर्ण रूप से करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, जो झंडा का डिजाइन तैयार कौन करते हैं? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो ये नहीं है, एक कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ ऑप्शन में सभी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की संघ समिति। जब भी यहाँ संघ शब्द आ जाए तो समझ जाइए किसका नाम लेना है। उस समय के जाने माने नेता जो कि विश्व में पूरा भ्रमण करते थे, अभी मोदी जी को देखते हैं उसी प्रकार। तो ऑप्शन नंबर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? 14 का जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं? आपको बोल दिए कि पूरा घूमते हैं तो नेहरू थे। अभी वर्तमान में देखिएगा मोदी जी। मोदी जी को देखते हैं विदेश यात्रा करते हैं, तो उस प्रकार नेहरू जी थे, जो कि उसका इंटरनेशनल राजनीति में पकड़ था, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सभी को जवाब दीजिएगा, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए कितना आप लोग सही कर पाए हैं। लास्ट में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति को पूछा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, जेपी कृपलानी? चलिए 15 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर भी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक चीज और क्या पूछता है कि मौलिक अधिकार का उप समिति, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार घुमाता है। उप समिति का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो वहां इसका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर? जेबी कृपलानी। तो वो चीज को ध्यान रखिएगा, तो फिर आप लोग बोलिएगा सर कि मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष तो कोई और है, तो वहां पे हो जाएगा जेबी कृपलानी होगा, लेकिन अधिकार समिति को पूछा जाएगा तो फिर आपका सरदार पटेल हो जाएंगे। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। नेहरू जी, पटेल जी, अम्बेडकर जी या तो मौलाना आजाद जी? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सरदार पटेल जी। यहाँ पर भी एक कंफ्यूज है क्या? कंफ्यूज नहीं है, आप लोग कंफ्यूज होइएगा। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक बोलेगा, अल्पसंख्यक उप समिति बोला जाएगा, तो फिर यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम आएगा बताइए? इसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे H.C. मुखर्जी का नाम आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा, जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा। छोटा मोटा समिति आप लोग जानते हैं। सरदार भाई वल्लभ पटेल को सरदार क्यों उपाधि दिया जाता है? क्योंकि वो महिलाओं ने उसका उपाधि दिए थे। वो लगभग 565 जो रियासत रहता है उसको एकीकरण करने का काम करते हैं बिस्मार्क की तरह, इसीलिए तो ये इसी को ज़्यादातर पद दिया जाता था, जो भी बचा हुआ रहता है। सरदार जी आप देख लीजिए, ये सबको आप संभाल लीजिए और सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर लॉक कीजिए बी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के बीच आ गया है। संविधान सभा की कार्यकाल अवधि थी, यानी संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा था उसको बताना है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 10 माह 10 माह 18 दिन, 3 वर्ष या 4 वर्ष? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ नहीं था, आधा था, इसलिए ये नंबर आपको सभी को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ एरर रहेगा उस कंप्लेन जाएगा, वो क्वेश्चन का नंबर सभी को मिलेगा। तो यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं था इसीलिए।
तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग ऑप्शन में भर दिए हैं उस आधार से ए होगा, तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये डेट याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के बीच आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें कितने हुई थे बोला जा रहा है, यानी संविधान सभा का जो हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक टोटल कितने बैठक हुआ था उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 10, 15, 11 या 20। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है आपसे। तो जितने कोई लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 11 बैठक हुआ था, बिल्कुल आप लोग का सही था। इसी दिन 284 सदस्य लोग इसको साइन कर देते हैं संविधान में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के बीच आ गया है। संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया था? अंगीकृत मतलब उसको हम लोग अपना लेते हैं, हम लोग उसको मान लेते हैं मेरा यही सर्वोच्च शक्ति है और हम लोग अब बाहरी किसी का नहीं मानेंगे। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 22 जनवरी 1947 कब होगा? पूर्ण रूप से संविधान कब बन के रेडी होता है? 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद पूर्ण लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ये बात आप याद रखिएगा, हम लोग अंगीकृत कर लेते हैं, अपना लेते हैं 26 नवंबर को ही। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के बीच आ गया है। संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? बताइए कब हस्ताक्षर कर देता है, बन के रेडी हो जाता है? तो 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। अगर आप लोग क्लास को ध्यान से देखे होंगे तो क्लास के बीच में ही हम इसका चर्चा किए थे। बताइए कब? जब 11वीं अंतिम बैठक रहता है उसी टाइम किया जाता है। बोले तो 24 जनवरी 1950 को ही साइन कर दिया जाता है। 24 जनवरी 1950, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका आंसर। क्लास को ध्यान से देखना है और इसको रिवीजन करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप समझिए संविधान का जो प्रारूप समिति रहता है इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं उसको बताना है। ऑप्शन यहाँ देख लीजिए 5, 6, 7, 8, इसका जवाब दीजिएगा। तो अध्यक्ष जो रहते हैं डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर रहते हैं। तो टोटल सदस्य कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर जैसे आप सी कर लॉक कर दीजिएगा तो 7 सदस्य रहते हैं इसमें, 7 सदस्य रहते हैं। सबसे पहला सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद 6 भीमराव अम्बेडकर और उसके बाद 6 सदस्य का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरा, इसको पहला मान लीजिए तो यहाँ दूसरा कीजिए। दूसरा में आपका है एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर दूसरा तीसरा में आ जाएगा अलादी कृष्णा अय्यर। चौथा में आ जाएगा के एम मुंशी। फिर आ जाएगा मोहम्मद सादुल्ला। फिर आ जाएगा बी एन मित्तल। अगला आ जाएगा डी पी खेतान। हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर पूछता है, 7 को तो यहाँ आंसर हो गया, सबका नाम भी आप लोग को याद हो गया। यहाँ पे 2 को का चेंज हो जाता है। कौन कौन चेंज होता है? सबसे पहले आप लोग देखिए, जो बी एन मित्तल रहते हैं उनके स्थान में नया सदस्य आ जाते हैं। कौन आते हैं? एन माधव राव, ये जो नया सदस्य आते हैं। और डी पी खेतान जो रहते हैं उसका मृत्यु हो जाता है, उसके स्थान में टी टी कृष्णाचार्य आते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका जब पीडीएफ होगा तो उसको हम भेज देंगे आप लोग ग्रुप में, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से पूछता है सिंपल क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा उत्पाद पुलिस झारखंड पुलिस सब में, तो यहाँ सिंपल पूछेगा खाली कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन रहता है? बी आर अम्बेडकर। यहाँ कभी कभी पूछता है टोटल सदस्य पूछ दिया, कभी कभी अध्यक्ष को छोड़ के पूछता है। अध्यक्ष को छोड़ के पूछेगा तो 6 होगा, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। जे टेट टीचर वाला पूछेगा तो आपको यहाँ 7 सदस्य रहेगा, वहां से पूछेगा 3 का नाम दे देगा और 1 हटा देगा, कोई दूसरा नाम डाल देगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो आप जब तक 7 याद नहीं करिएगा दिक्कत होगा। इसलिए बोलते हैं पूरा अधूरा ज्ञान
खतरनाक होता है, तो पूरा ज्ञान ले रखिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोगों के बीच में आ गया है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखिए 10, 12, 15 या तो 14। तो कितने महिला लोग रहती है? 15 महिला लोग थी टोटल। यहाँ एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला कि जो मात्र एक मुस्लिम महिला जो रहती है संविधान सभा में, उसका नाम आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो उसका नाम क्या रहता है? आप लोग देखिए, बेगम एजाज रसूल। इसको याद रखिएगा, बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला रहती है। उसी प्रकार एससी महिला यानी अनुसूचित जाति की एकमात्र जो महिला रहती है उसका नाम रहता है दक्षिणानी वेला युधन। तो इसको भी याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। टोटल महिला सदस्य कितना? 15। एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल और एक एससी बोले तो अनुसूचित जाति की जो महिला रहती है दयाचनी वेला युधन। तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और यहाँ पे आप लोग अंतर समझिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, बी एन राव, अलादी कृष्णस्वामी अयंकर। कौन सा हो जाएगा? ये बी एन राव। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ये राइट आंसर है। संवैधानिक सलाहकार ये रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबी और लिखित संविधान है। इसका क्या कारण है? क्यों इतना बड़ा संविधान हो गया भारत का? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों हो गया, उसका जवाब देना है। विविधता के कारण, संघात्मक व्यवस्था के कारण, विस्तृत प्रावधान के कारण, उपयुक्त सभी। तो भारत में तो विविधता है, आप लोग जान रहे हैं, विविधता में एकता वाला। संघात्मक व्यवस्था भी है, विस्तृत व्याख्या, सही बात है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में देख रहे हैं तो समझ आइए, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? भाग देखिएगा तो 22 भाग। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अगर वर्तमान में पूछेगा तो अनुच्छेद ये लगभग 450 प्लस हो गया है, ये कभी कभी पूछ सकता है। और भाग पूछेगा तो 25 ये चेंज कर करके। और जो अनुसूचियां हैं वो टोटल कितने थे शुरू में आपको बताया जाएगा 8 थे, वर्तमान में देखिएगा 12 है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसको लॉक कर दीजिए, डी उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के बीच आ चुका है। संविधान सभा का कानूनी आधार क्या था? तो संविधान सभा हम लोग भारत में बनाए, वो किस आधार पे बना, उसी को क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अब लोग कानूनी आधार देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत कोई जो भाषा है सब समझने नहीं सकते हैं और दिक्कत होता है। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पे, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पे, या क्रिप्स मिशन 1942 के आधार पे। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? किस आधार पे संविधान सभा का निर्माण किया गया है? तो आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। आप लोग सी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत योजना जो रहता है उसके अंतर्गत ये संविधान सभा का निर्माण होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी प्रकार आपका क्लास लगातार आते रहेगा, और साथ ही साथ इसी प्रकार से एक्सप्लेन विश्लेषण किया जाएगा। अब हिस्ट्री का भी क्लास आने वाला है, उसका भी क्लास आपका आएगा। आप लोग सभी को पता है 22 मार्च को उत्पाद पुलिस का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए, रुचि लगाइए। कम से भी कम पढ़िए, कम से कम 3-4 घंटा आप रेगुलर पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चाहे आप किताब से करिए, यूट्यूब से पढ़िए, कहाँ से पढ़िए हम उन्हें जानते हैं, लेकिन आपको करना है। हम अगर यहाँ करा रहे हैं तो आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी याद रहेगा। और खाली पढ़ते जाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जितना पढ़िएगा सब भूल जाइएगा। अगर संविधान सभा आप कहीं भी पढ़ के आए होंगे थ्योरी, उसके बाद यहाँ जब प्रैक्टिस किए होंगे तो पूरा रिकॉल हो गया, पूरा मेमोरी आपका ये बैठ गया होगा। एग्जाम में जाइएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर बोलिएगा गजब का क्वेश्चन आ गया।
इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग अपना पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर हम लोग आपका मदद करने के लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। जाने से पहले आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।